हेलो। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में एक कदम मेरा भी सहयोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, एग्ज़ाम में कैसे टाइम को मैनेज करते हैं और क्या करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में होता है 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। देखिए, सेक्शन ए आते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के 20 मार्क्स। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के 20 मार्क्स। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, 35 मार्क्स। ओके, देख लीजिए। तो ये हो गया कितना आपके टोटल 75। देखिए, सबसे पहली और गलती बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन ए को ही करने लगते हैं, क्योंकि सेक्शन ए छोटा होता है और याद भी होता है, रटा रहा क्वेश्चन भी होता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं अगर पूरा क्वेश्चन आपको आता है तो आप कर लीजिए, नो डाउट। लेकिन मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है सबसे पहले आप सेक्शन बी को टच कीजिए। सेक्शन बी को जितना अच्छे तरीके से लिखना है उतना अच्छे तरीके से लिखिए, क्योंकि सेक्शन बी है, अगर आप पूरा पूरा दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अच्छे से लिखते हो, तो ये 10 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स में एटलीस्ट 18 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। 18 आउट ऑफ 20 तो मिल ही जाएगा। ठीक, उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपको सेक्शन सी टच करना है। अगर सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करते हो तो 25 प्लस मार्क्स तो आप पा ही जाओगे आउट ऑफ 35। 25 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 35 पा ही सकते हो। लेकिन कब? जब सेक्शन सी को अच्छे से अटेंड करोगे। उसके बाद से आता है सेक्शन ए, लास्ट में कीजिए। मैं लास्ट में करने के लिए क्यों कह रहा हूं, अगर इसमें इन दोनों में से कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, अगर सपोज दैट सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आप छोड़ दिए, नहीं कर पाए, आप ये सोच के चल रहे थे कि लॉन्ग वाला सबसे बाद में करेंगे, कितने नंबर का लॉस हुआ? 10 नंबर का लॉस हो गया। सेक्शन सी का मान लेते हैं क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, कितने नंबर का लॉस हुआ? 7 नंबर का लॉस हो गया। अब सपोज दैट सेक्शन ए का एक क्वेश्चन छोड़ दिया, कितने नंबर का लॉस होगा? 2 ही नंबर का ना, 2 नंबर का ही तो लॉस होगा। तो अब बताइए कि कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है। सबसे पहले आपको सेक्शन बी करना है, उसके बाद से सेक्शन सी करना है, फिर लास्ट में सेक्शन ए करना है। अब सेक्शन ए में आप 4 लाइन लिखो, उस क्वेश्चन के लिए 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, मिलेगा कितना? 2 नंबर। इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया तो 10 नंबर का क्वेश्चन कितना दे देगा? कम से कम देगा तो 9 नंबर दे देगा। ठीक है, अधिक से अधिक 10 भी दे सकता है अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। लेकिन 8-9 तो बच्चे पाए जाते हैं, इसमें भी आप अच्छे से लिखोगे तो 6 नंबर 5 नंबर एटलीस्ट पा जाओगे। लेकिन इनको आप जितना कितने भी अच्छे से लिखोगे, कितना पाओगे? 2 नंबर ही पाओगे ना। तो सबसे पहले आपको सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है खूब अच्छे तरीके से तो सेक्शन बी को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद से सेक्शन सी कीजिए, फिर जो बचा हुआ समय है उसको सेक्शन ए में दीजिए। अब सेक्शन ए में एक एक पेज ही लिखते चले जाइए, सबके लिए 10 क्वेश्चन है, 10 पेज उसके लिए हो गए, बात खत्म। अब उससे अधिक क्या ही पाओगे? 10 नंबर से अधिक क्या ही पा पाओगे उसमें, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो ना। ठीक, तो सबसे पहले एग्जाम में आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, अच्छे से देखना है, जो आ रहा है नहीं आ रहा है बस वैसे छोड़ देना। ठीक, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सेक्शन बी का क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, जो मोस्टली यूनिट फर्स्ट और थर्ड से होते हैं, आप उनको उठाइए और करते चले जाइए। खूब अच्छे से जब सेक्शन बी हो जाए उसके बाद से सेक्शन सी टच कीजिए और खूब अच्छे से कीजिए, फिर सेक्शन ए कीजिए और जितना आ रहा है उतना कीजिए, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, इन दोनों सेक्शन पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स यहीं से गेन कर सकते हैं और यहाँ से 10 नंबर करने को है। करते जाएंगे आप 10 क्वेश्चन, 2 नंबर का ही है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर ही मिलेगा, बहुत अधिक मिलेगा 20 नंबर ही मिलेगा, हाँ 20 नंबर मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का ही होगा। तो 1 पेज लिखे तो भी 2 नंबर, 2 पेज लिखे तो भी 2 नंबर। अब आते हैं कि लिखना कैसे है। लिखना है सबसे पहले, अगर आपको केमिकल इक्वेशन है, क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन है, उसको लिखना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर डायग्राम है, मान लेते हैं टाइट्रेशन आ गया, टाइट्रेशन का डायग्राम है, तो आपको डायग्राम पूरा बनाना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना है,
उसके बाद से केमिकल इक्वेशन अगर है तो लिखना है, नहीं है तो भाई नहीं लिखना है, बात खत्म। इन सब तरीकों का यूज करके आप अपने एग्जाम में अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ और कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट आप बता रहा हूँ। और एक बात और, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको क्वेश्चन आ रहे हैं ना आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं लास्ट में थोड़ा सा भी तो सुने होंगे क्लास में, मैं बताया हूँ ना, थोड़ा सा भी सुने होंगे, उसके बारे में वो लिखते चले जाइए। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, लिखे रहेंगे तो ही तो मार्क्स देगा ना एग्जाम में। इससे अच्छा आप लिखिए, और उसके बारे में थोड़ा कम ही लिखिए, लेकिन लिखिए, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। छोड़ने से प्राय आप उस नंबर के हकदार नहीं होंगे। आप लिखे होंगे, क्या पता 1 नंबर मिल जाए, 2 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन ए, केमिकल इक्वेशन, डायग्राम, और आवश्यकता पड़े तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, जो आपको लगे कि ये लाइन हाईलाइट करने लायक है उसको हाईलाइट कर देंगे, और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हुए सभी क्वेश्चन को टच करना है। चलिए तैयारी करते रहिए, और आई होप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अच्छा से अच्छा मार्क्स कल के एग्जाम में गेन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो और किसी को भी रिकमेंड करें, ताकि सबको ये समझ जाए कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है। और चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सुझाव जो देना है वो कमेंट में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।